तच्छं यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नोऽस्त्युद्युपदेशं चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं प्रतिवादिभीकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणम्। एम्पलीफायर के पास से मोबाइल दूर रखा, नहीं तो ये सीटी बाजी बहुत करेगा, फ्रीक्वेंसी ब्रेक कर देता है मोबाइल का नेटवर्क। इसलिए कई बार एम्पलीफायर चालू करो तो न्यूज वगैरह सुनाने लगता था, याद है ना? आज के 20-25 साल पहले की बात है, क्यों गोपाल स्वामी है ना? इसलिए वो कुछ इस तरह से होता था। तो आज भी हम देख रहे हैं कि सीटी बाजी हो रही है और पद्मनाभ स्वामी आए हैं, इसे सिद्ध हो गया सीटी बाजी क्यों हो रही है, किसके स्वागत में। देखिए वही पद्मनाभ स्वामी जी, भागवत गोष्ठी का नियम है सबसे अंत में साष्टांग कर लेना है और बैठ जाना। तो हम सोच रहे थे कि सीटी क्यों बज रही है, पता चल गया कि पद्मनाभ स्वामी के स्वागत में बज रही है सीटी। तो इसलिए वो संयोग है, हमारे मित्र श्री उत्तराखंड पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी कृष्णाचार्य जी के यहाँ बहुत दिनों ये व्यवस्था देखे हैं और कार्य संपादन में निपुण है, बहुत देशकाली महात्मा है। तो मंगलाचरण पूरा कर ले, फ्रीक्वेंसी ब्रेक न हो, इसलिए बताने के लिए मैं बीच में बोल दिया था। आराम से आप सब लोगों के बीच में पुनः एक बार स्मरण करते हैं आचार्यों का। श्री देवराजार्य महानुभावः श्रीमद् जगन्नाथ बुधग्रणीच सद्वैष्णवाः सच्चरितव्रताश्च सत्यो महाभागवतास्तथा च सत्यः महाभागवताः एवं श्री बालकृष्णेन समाहुतोऽयं जनसभायां स्वयमागतस्तथा श्रीवैष्णवानां पुरतः ब्रवीति यत्किञ्चिद्व्यलीकम् यदि तत्र जायते क्षन्तव्यमेव प्रतिवादिभिः कृद्भिरत्र चैवाद्य महानुभावैः तथा सतीभिः परमाभिरामाभिरत्र नित्यम् स्वयमागतभिः सन्तो महान्तः नितरां विनम्राः महानुभावाः श्रुतिधर्मशीलाः श्रीदेवपश्चात्किलनायकाश्च सद्वन्दनीयाः सकलैः
श्री देवनायकाचार्य स्वामी वर्या संतो महांता अन्ये च अत्र समुपस्थिताः मां नितरां समर्थयन्तः विभूषयन्तश्च अस्माकम् अग्रजभूतावप्विभौ एवं भूताः अथ च ये अधस्तात् विराजमानाः परमभागवता श्रीवैष्णवाः सर्वेषां वैष्णवानां महत्तमानां सतां सत्पुरुषाणां च अंतराले नितरां विराजमानाः ये आसन् उद्धवस्वामिनः तेषाम् उद्धवस्वामिनामेव स्वरूपं चरित्रं च स्मारयन्तः अत्र विलसन्तः श्रीमन्तः गोपालाचार्यस्वामिवर्याः ये सन्ति तेषां वाणीं श्रावं परमाचार्याणां अस्मदाचार्याणां च सतां सर्वेषां चरित्राणि अयं जनः श्रावं हर्षप्रकृष्टताम् अनुभूयमानः न जाने कियत् कालपर्यन्तं सुखलाभं करिष्यतीति नात्र कश्चित् शङ्काकलङ्कपङ्कावकाशः इति गुरुचरणानां शब्दः। एवं सर्वेषां वैष्णवानां च ब्राह्मणानां विशेषतः देवराजादिकानां च जगन्नाथ महासताम् एवं भूत महाज्ञान भक्त निष्ठावतां सताम् मध्ये किंचित् ब्रवीम्यद्य शृण्वन्तु पुरुषाः यः लोकरूपेण किंचित् वै वक्तव्यं केन मर्मणा केन नेपाली भाषया तावत् हिन्द्यां वा उपस्विविस्तर नेपाली भाषणे दक्षा अलक्षा हमारे अंदर मन में आता है नेपाली भाषणे दक्षा दक्षा हिंदी प्रभाषण संस्कृतस्य प्रलापे तु दक्षादक्षतमो स्वयं। तो क्या कहना है आप सब लोगों के। हमारे बगल में जब दो बड़े बड़े भाई हमारे अग्रज हम जब विद्यार्थी जीवन में थे काशी जाते थे तो इन दोनों महापुरुषों का दर्शन होता था। कई बार तो गुरु जी के साथ जब जाते थे गोरखपुर वाले गुरु जी के साथ तो आप ही सारा संभार भोग राग आदि का सब कुछ करते थे। जैसे उस दिन बालकृष्ण स्वामी जी किए तो याद करने लगे बालकृष्ण सखा चास्मत प्रेष्ठ सर्वसुधीमता। हमारे जो बालकृष्ण जी हैं ज्ञान वैराग्य कुशल दक्षश्च प्रतिभा भी है और ज्ञान वैराग्य कुशल भी है और नित्याभिवांछित परस्पर नीच भावई नित्य अनुक्षण नवीन रसार्द्र भावई की जो पूर्वाचार्यों की उक्ति है इसका भी प्रत्यक्ष उनके अंदर दर्शन दास को होता है। तो यही हम लोगों का सिद्धांत है। देखो जगत गुरु के कोई सींग और पूंछ नहीं होती। आजकल सींग पूंछ ज्यादा लंबी हो गई और जगत गुरुत्व का कुछ पता ही नहीं रह गया, इसलिए हम लोग बदनाम हो गए। कहें तो क्या कहें। सीता के अति विपत विशाला बिन ही कहे भल दीन दयाला। इसलिए हम क्या कहें। अभी तो हमारे गुरुजी ने कहा था, गोरखपुर वाले गुरुजी ने, ए मर्दवा अब तू त्यक्त जगत गुरु रामानुजाचार्य लिखल करो। हमने कहा क्यों। आज के 25 साल पहले कहा था गुरुजी, 25 साल 26 साल पहले, और किसी का अभिषेक हुआ था उसके बाद ही गुरुजी ने कहा था, प्रयाग में ही कहा था। दर्शन करने गए त्यक्त। हमने कहा गुरुजी हम लिख तो देते, अगर त्यक्त महामहोपाध्याय की तरह, जैसे उस समय त्यक्त महामहोपाध्याय लिखने लगे लोग ना, जब अनाप्त लोगों को भी महामहोपाध्याय का पद दिया जाने लगा, तो जो महामहोपाध्याय पद प्राप्त करने वाले थे उन्होंने त्याग दिया कुछ, त्याग दिया उन्होंने कि महापद ग्रहण नहीं करे। तो मां श्री स्वामी देवनायकाचार्य जी महाराज लाई के वंश मैं भंश
सकूं न। बोलना भी बड़ा कठिन। क्या बात है, संस्कृत का तो शब्द है और गड़बड़ा गया है, वहां जाकर कुछ वहां जाकर के सेट हो गया है। तो भन्ने भयो कछ वेद का भित्रमा, पुराण का भित्रमा के भन्ने भयो कछ। वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम कर्तव्य, किस तरह हम पालन करें, कैसे पालन करें, किस रूप में, ये हमारी परंपरा है। भगवान रामानुजाचार्य कहते हैं वर्णाश्रम धर्मेति कर्तव्यता परम पुरुष चरणारविंद बोला। वर्णाश्रम धर्म की कर्तव्यता वेदार्थ संग्रह के भित्रमा, वेदार्थ संग्रह में भन्ने भयो कछ, मतलब वेदार्थ संग्रह में वर्णन किया गया है। हम क्या कहेंगे, तो ये वेदार्थ संग्रह में वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राः तेषां पूर्वतो जन्मतः श्रेयान् आश्रमेषु च उत्तरादुत्तरतः श्रेयान्। वर्णों में तो पीछे पूर्वतो जन्मतः श्रेयान्, पूर्व से पूर्व श्रेष्ठ है, जन्म से श्रेष्ठ, उच्च, बड़ा, सम्माननीय। शूद्र से श्रेष्ठ वैश्य पूर्व है, वैश्य से पूर्व क्षत्रिय है श्रेष्ठ, क्षत्रिय से पूर्व ब्राह्मण है क्षेत्र। ये तो पूर्वतो जन्मतः। और यहाँ आश्रमों में, आश्रमेषु च दास के मन में अभी अभी ब्लिंक किया या स्पार्क किया या ऐसे ही आ गया दिमाग में कि आश्रम में तो उत्तर से उत्तर, मतलब ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सन्यासी जीयर स्वामी हैं तो ब्रह्मचारियों को, गृहस्थों को, वानप्रस्थियों को तीर्थ बाद में मिलेगा, सन्यासी जीयर स्वामी को पहले मिलेगा, है ना। इसलिए ऐसा अभी आया मन में कि आश्रम जो है वो मोक्ष संन्यास आश्रम ही, मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष संन्यास आश्रम की व्यवस्था। तो जो श्रीमद् भगवत गीता में मोक्ष संन्यास का वर्णन है उसको जानते हैं तो हमारे देवनायकाचार्य स्वामी जी महाराज के जीवन में दर्शन मिलता था उसे। निष्प्रिय होकर के कार्य करना, गरीब से गरीब भी भक्त है उसका भी वैकुंठोत्सव संपन्न करा देगा। गरीब से गरीब व्यक्ति का वैकुंठोत्सव योग्य से योग्य विद्वानों की उपस्थिति में संपन्न करा देने की कला अगर कहीं थी तो पूज्यपाद अनंत श्री भूषण श्री देवनायकाचार्य स्वामी जी महाराज के अंदर इसका दर्शन हम सब लोग करते थे। कृतम स्मर कृतम स्मर, ये शास्त्र कहता है। वेदात् शास्त्रम परम नास्ति, इसलिए शास्त्र कहता है क्योंकि उससे बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है। वेद सभी शास्त्र में ठूलो शास्त्र छो, जूनो शास्त्र, पुराना ही नहीं श्रेष्ठ छात्र, मतलब बहुत श्रेष्ठ वो शास्त्र अगर कोई है तो वेदात् शास्त्रम परम नास्ति। फिर हमारे आचार्यों ने कहा वहां पर कहीं अश्वस्य पदे जुहोति आ रहा है, शेनयागमारभ्य प्रपत्ति पर्यंतम वेद तात्पर्यम। शेनयाग है, स्वर्ग कामो यजेत तो है, लेकिन शत्रुजय कामना से शेनयाग करना है। तो वहां तो भगवदितर शब्दों का भी यत्र तत्र विधि में कहीं कहीं प्रयोग यदि हो भी गया है, ऐसा भी किसी भी प्रकार का प्रयोग दिव्य प्रबंधों में नहीं है। केवल भगवान का ही प्रयोग है, भगवान का ही शब्द है, भगवान की ही लीला है, भगवान का ही नाम है, भगवान का ही गुण है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। इसलिए मेरे ही लिए मुझे ही सोचो, मेरा ही मन में ध्यान करो, मन के भित्रमा और यज्ञ के भित्रमा, यज्ञ मां मन्मना भव मद्याजी नमस्कार मां है, मन मां यज्ञ मां नमस्कार मां है, मतलब सबके अंदर माम नमस्कार,
सर्वत्र मेरा ही स्मरण करना है। कहाँ तक हम इसका वर्णन करेंगे। हम विद्यार्थी थे जिस समय 1974 उस समय देवनायकाचार्य स्वामी जी के आचार्यत्व में श्री नेपाली मंदिर जो बालमुकुंद संस्कृत महाविद्यालय ग्वालियर उधर है, वहीं पर वैकुंठोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था। अब मैं भी उसी में एक पारायण करने वाला ब्रह्मचारी था, दूसरे सदन से आया था। उस समय स्वामी जी को देखा, दास जब साष्टांग करता था तो वो साष्टांग कर रहे, ऐसा स्वरूप जो उनके अंदर देखा, उसी से हम लोगों को अनुभव हुआ कि इतने वयोवृद्ध हैं स्वामी जी। उनके पास कैसे भी किसी भी तरह चले जाए, कोई संकोच नहीं, कुछ नहीं। बाप के पास बेटा जाए, दादाजी के पास बेटा जाए, उस तरह से मतलब चले जाए, ऐसे ही चले जाएं और वो उसी तरह से निर्वाह करते थे। वैसे ही विशेष सम्मान पूर्वक स्वरूपानुरूप रहने के कारण मेरा सम्मान उस समय 355 रुपए किया था। बताइए 1974 में 355 रुपए चीज होती है। अब समझ लीजिए, लोग तो अच्छी तरह जानेंगे तो उस समय रुपए के कितना महत्व था। और वो स्वामी जी महाराज पारायण के लिए पुस्तक दे दे सामने, हाँ यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ जाए। आज ये कहेंगे कि उनकी श्री वैकुंठोत्सव यज्ञ, वैकुंठोत्सव यज्ञ, और यज्ञ ही नहीं और भी बहुत कुछ। यज्ञ ही नहीं और भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ का मतलब इससे बढ़कर के कोई सब नहीं। नास्मात् श्रेष्ठ सब कश्चित्, कोई भी सब इससे श्रेष्ठ। और वो क्यों? क्योंकि वैकुंठ का वो एक कैसा है, तो वैकुंठोत्सव, सवरम सव उत्कृष्ट सव उत्सव, वैकुंठगतस्य वा वैकुंठस्य वा वैकुंठयोर्वा उत्सवः वैकुंठोत्सवः। वैकुंठे कथमुत्सवः अभूत् तत्र गते जीवात्मनि मोक्षप्राप्ते जीवात्मनि तत्र गते शीघ्रयासीदुत्सवः तदत्र अस्माभिः सर्वैश्चिक्रियते तदेवात्रस्माभिः सर्वैरनुष्ठीयते नाटकस्वरूपेण अस्माभिः क्रियते। कथं तत्रासीत् वैकुण्ठयात्रा अत्रैक्षुदण्डपर्णयः यदा गमिष्यन्ति स्वः सर्वे वैष्णवाः तदानीमस्यानुभवः भविष्यति। कथं वैकुण्ठे षण्णवति कोटि संख्याकाः वैकुण्ठपार्षदाः कथं तत्र स्वागतं प्रकुर्वाणाः व्यराजन्त वैकुण्ठं गते देवानायकाचार्य स्वामिनि तस्य चित्रणं शोभन्तेति निष्ठप्रथम। तब इसका वर्णन होगा, तब दिखाई पड़ेगा कि वैकुंठ में किस तरह से यात्रा की गई। जब देवनायकाचार्य स्वामी जी महाराज के शरीर से जीवात्मा की उत्क्रांति हुई, प्राण निकला, तो हृदय में रहने वाले परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा से जब उनको मध्य नाड़ी का मार्ग प्राप्त हो गया, हार्दानुग्रह लब्ध मध्य धमनी द्वारा बहिर्निर्गत, और उस सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से सिर्फ कपालम भित्वा बाहर जब निकल करके जीव का प्रवेश गमन होना, और अभी नहीं, जब पृष्ठोण विक्षोभ जब पृष्ठोण विक्षोभ हो रहा है, एक स्थूण ये थूण 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 थूनी थूनी है, ये थूनी कहते हैं यहाँ अयोध्या की भाषा में। क्या बोलते हैं? थूनी, मतलब पिलर, पिलर एंड बिम, पिलर दैट इज कॉल्ड बैकबोन एंड बिम। तो ये बिम है, ये पिलर है, पीछे जो बैकबोन है वो पिलर है, और ये जो है जो बिम, बिम ऐसे पड़ेगी और पिलर ऐसे पड़ेगा। तो ऐसे ये पड़ा हुआ जो बैकबोन है, मेरुदंड है, जहाँ छहों चक्रों के मार्ग है, मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, सारे चक्रों का कहाँ सहस्त्रार तक चले जाइए, आज्ञा चक्र आदि को पार करके सहस्त्रार तक चले जाइए, तो प्राण की उत्क्रांति का जहाँ अनुसंधान
स्वपञ्चैका हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानमभिनिसृतैका तयोर्धुमायन् अमृतत्वमेति विश्वनन्या उत्क्रमणे भवन्ति। तो स्वपञ्चैका हृदयस्य नाड्यः, हृदय की नाड़ियां तो 101 है, जिसमें 100 नाड़ियां इधर उधर गई हुई है, वैसे तो 72,000 नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी। 72,000 नाड़ियां मनुष्य के शरीर में हैं, 72,000 नाड़ियां हैं और 74,000 नर्व्स इन वीमेन्स बॉडी। मनुष्य स्त्रियों के शरीर में तो 74,000 नाड़ियां, तो 2,000 नाड़ियां बुद्ध के निर्माण की प्रक्रिया का संपादन करते हुए गर्भस्थ के पालन कार्य में, इसलिए उनकी नाड़ियां ज्यादा ना, वही उनमें भी प्रधान 101 हृदय से निकलने वाली नाड़ियां हैं। तासाम मूर्धानम अभिनिसृतैका, उसमें ऊपर की तरफ एक नाड़ी जा रही है। तयोर्धुमायन, उस नाड़ी से ऊपर जाते हुए अमृतत्वमेति, अमृतत्वम अक्षरत्वम अनावृत्तित्वम अपुनरावर्तित्वम, इस तरह वो जो मोक्ष पदवी है उस मोक्ष पदवी को प्राप्त होती। क्यों? राइफल की नली में, बैरल में एलजी बुलेट की गोलियां डालो, फांस करो तो राउंड करते करते जाए। क्यों? क्योंकि उस बैरल में राउंड है क्रिएटेड इन दैट बैरल, उस बैरल में राउंड बनाया गया है, छल्ला बना हुआ है, और छल्ले में ऐसे नाचती हुई गोली जाती है तो ऐसे ही राउंड करती हुई बाहर निकलती है। यहाँ छेद होता है और पीछे यो हो जाता है, तब तक राउंड कर लेती है और पूरा चक्कर लगा देती है। इसी तरह से वहां तो छल्ला बना हुआ है और यहाँ बीच से जाने वाला सीधे स्ट्रेट सर्विस, बिल्कुल सीधे मार्ग जो जा रहा है, ऊपर की तरफ सुषुम्ना का मार्ग जा रहा है, उस मार्ग में देखिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पूज्य गुरुदेव वैदिक आज शिरोमणि कुछ भी कहें, कहीं ढाटने लाए गुरु जी का शिरोमणि कहा था विद्याभास्कर, तो गुरु जी के श्री चरणों में दासानुदास का साष्टांग स्वीकार हो और स्वागतम वो महाभाग वेदाध्याय शिरोमणे विंध्येश्वरी प्रसादाख्य विप्राणामुपकारक, वो मार्ग में सच में श्रीमद वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य तो गुरु जी हैं, हम लोग तो फर्जी वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य लगता है। लोगों के नाम में तो है वेद मार्ग, लेकिन फर्जी वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य हैं हम लोग। ऊपर नहीं बैठते हैं, क्या करें? आप बैठा के देखिए गुरु जी हैं गुरु यही बीच में बस्नु पर्छ, यहाँ चौकामा बस्नु पर्छ। नेपाली मान्छे बस्नु पर्यो नि त। ल कण्डे लाए नहुनु श्यालकोऽपि अस्ति बुद्धिदायकोऽपि आगच्छति आगमिष्यति परश्व आगमिष्यति एक श्यालक आसीत् बुद्धिदायक वक्तव्यमिति यथा तस्य सम्मानम् लोटाबाबा कथयन्ति तद्वदेव बुद्धि प्रदायकमिति कथयन्ति आचार्यवर्याः। भारते एवमेव भारते श्यालको बुद्धिदायक नहीं, भागवते नहीं, महात्मे भारते नहीं, भागवते तो अस्ति महाभारते भारते श्यालको बुद्धिदायक
महाभारत श्यालकौ बुद्धिदायकौ विद्येते एवं। तो प्रशस्तिपत्रमस्ति इदानीं भवत् पश्चात् दातव्यं। हाँ पश्चात् लिखित्वा एवं नहीं लिखितम् अस्ति तेषां गुरुचरणानां नेपाल श्रीवैष्णव युव परिषद एवं दास्यति। किं कृत्वा किं करणीयम् अन्ते 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 भवतां वयं किं प्रवचनान्ते कामयामहे इति पूर्वमासीत् इदानीं अभिनन्दनाख्यमस्ति किमपि मध्ये तत्र भवतां प्रवचनं समाप्य ततः परं तद् भविष्यति। भवतां समुपस्थितौ एवं हा अद्यैव अद्यैव इदम् अग्रिमे दिने कार्यं न सम्भवति, समयो न मिलिष्यति। अस्माकं 5 वादनं यावत् तत्र अत्र स्थातुं शक्नोमि। तन्मध्ये तत् सम्पादनीयं, तन्मध्ये तत् सम्पादनीयं। सेवकस्याप्यस्ति। 5 वादनतः दासः कथां वक्ष्यति। कति वादन? 7 वादन। अतः एव 5 वादनतः प्रारप्स्यते प्रवचनं तत्। तो जीवात देखो यही होता है जो अभी यहां हुआ। क्या हुआ यहां जीवात्मा जा रहा था, हिंदी में बोलो तो जीवात्मा जा रही थी। आत्मा स्त्री है। हाँ, अपने संप्रदाय में भी वैसी आत्मा गरिमा महिमा सब स्त्रीय है हिंदी में। इसलिए अड़बी तड़बी भाषायां पुरुषाः अपि एवं भूताः सरकार भी चल रही है। हाँ जगत ब्रह्मपुर हाँ? स्त्री प्रायमितरत् सर्वं ब्रह्म। स्त्री प्रायमिदं सर्वं। हाँ लिंगानुशासने आदौ स्त्रीलिंग ततः एव सर्वाणि लिंगानि सर्वलिंगोद्भवः ततः। लक्ष्मी पश्चात् नारायण गौरी शंकर। अतएव स्त्री पुंबत यदा भवति, स्त्री पुंबत च भवति यदा तद्धिगेहं तो स्त्री पुंबवदः नाम पुमर्थस्तावत् पुल्लिङ्गान्तः अर्थः पश्चात् वर्णितो विद्यते। पूर्वं स्त्रीलिङ्गार्थः यदि स्त्री पुंबत भविष्यत् नाम पश्चात् तस्य परिगणना भविष्यति तर्हि गृहं विनष्टं भविष्यति। अतएव इदमपि किं भो अयमप्यर्थः इदानीमेव सपद्येव समागतः मनसि। अतएव तो क्या है ना, हमारे भैया बड़े खंडेल जी जो ये परेशान है कि भैया ये हमारे सबके बात होने लगेगी तो यो लोग कुछ समझेंगे कि नहीं समझेंगे। लोग हैं कुछ इनको सुनने के लिए हिंदी सबको नेपाली नहीं हिंदी हाँ सब हिंदी नेपाली सब सुनेंगे। संस्कृत वाली बात जो हम लोग शुरू होती है ज्यादा लंबा गियर लग जाता है तो गियर बदलना जरूरी है। इसलिए ये हमारे मन में भी आया कि ऊपर जैसे मान लो यही होता है। कह रहा था कि जब जीव जाता है प्राण निष्क्रमण, जब त्रिस्थूण विक्षोभ होता है। त्रिस्थूण विक्षोभ मतलब एक तो मेरुदंड, एक स्तंभ और बिंब दोनों तरफ, एक इधर से और एक इधर से। ये तीनों स्थूण मन थूनी, जो थूनी लगी है ना यहाँ ये खंभे, तो त्रिस्थूण विक्षोभ के समय अत्यंत कष्ट का अनुभव होता है, अत्यधिक कष्ट का अनुभव होता है। उस समय अत्यधिक कष्ट के अनुभव के समय त्रिस्थूण विक्षोभे सति आनंदेन परमात्मना परिष्वज्य गच्छति जीव। जो आचार्यों ने कहा त्रिस्थूण विक्षोभ होता है तो आनंदमय परमात्मा जो मुक्त पुरुष होते हैं, मोक्ष के मार्ग में जाने वाले पुरुष हैं, मुमुक्षुजन, उन जीवों को उस आनंदमय परमात्मा के स्पर्श मात्र से आनंद पूर्वक भगवान के दिव्य धाम में गति जब होने लगती है तो वह जब मुक्त पुरुष जाने लगता है तो उस समय इसके ऊपर जो लोक है अर्ची लोक, सबसे पहले अर्ची। तो अर्ची का मतलब किरण है, सावित्रमर्ची ही माने सूर्य की किरण है, सुदर्शनार्ची ही अर्ची। सौदर्शनुज्जिहाना दिश विदिश तिरस्कृत्य सावित्रमर्ची।
तो सावित्रमर्ची मुक्तोर्चिर दिन, उसके बाद भाई किरणें मिलेगी तभी न दिन मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा। इसलिए विशेष प्रकाश में दिन मुक्तोर्चिर दिन पूर्व पक्ष षडुलक, तो पूर्व पक्ष का मतलब शुक्ल पक्ष है, क्योंकि वहां अनुसंधान है कि इस पद्धति से कि मास अमावास्या में पूर्ण मान करके, मास हम लोग चांद्रमास के अनुसार चलते हैं तो पूर्णिमा में हम मानते हैं और वो अमावास्या में ही मानते हैं। दक्षिण पथ जो है वो अमावास्या, तो उस विधान के अनुसार संक्रांति के माध्यम से चलने वाला जो कार्य है वो अलग है। और यहाँ पर जो पूर्व पक्ष है वह शुक्ल पक्षाभिमानी देवता के यहाँ स्वागत प्राप्त करने का बोध्य विषय है। तो शुक्ल पक्ष के अभिमानी, क्योंकि शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकयात्यनावत्यमन्यया वर्तते पुनः, तो शुक्ल गति को वो प्राप्त करता है। इस तरह पूर्व पक्ष षडुलम और 6 उत्तरायण के अभिमानी देवता वे उसका स्वागत करते। तो मुक्तोर्चि, जब मुक्त हुआ तो अर्ची पर किरण प्रकाशमय उस लोक के स्वामी, वो उस जीव का स्वागत करने के लिए खड़े हो। आइए स्वागत है, स्वागत है। जैसे कोई प्रधानमंत्री आ गए अयोध्या में, तो आप सोचेंगे कि हमारे भी आश्रम में जाए, हम भी एक फोटो खिंचा लें प्रधानमंत्री के साथ। तो इस प्रधानमंत्री को कोई गर्ज नहीं है फोटो खिंचाने की, तुम्हारे बगल में बैठ के या खड़े, लेकिन तुम्हें गर्ज है दूसरे को दिखाने के लिए कि देखो प्रधानमंत्री हमारे साथ में बैठे हुए हैं। लोगों की क्षमा जिनके अंदर है उनकी बात दास कर रहा है। साधु महात्मा गुरु जी वगैरह जैसे लोगों की बात हम नहीं कर रहे हैं। मतलब ये जो विषय है ये बड़ा महत्वपूर्ण, यही विषय है। इसलिए वो जीव मुक्त जीव जो है, उस मुक्त जीव को रोकने के लिए वे देवता लोग कहते आप यहीं रहो, यहीं रहो, यहीं रहो। क्यों? क्योंकि यत्राष्टाक्षर संसिद्धो महाभागो महीयते न तत्र संप्रवर्तन्ते व्याधि दुर्भिक्षतस्करा। इसलिए वे सब लोकाभिमानी देवता उसका स्वागत करते हैं और रोकते हैं, आप रुक जाओ, आप रुक जाओ, आप रुक जाओ। लेकिन उसे परमात्मा से मिलने की इतनी त्वरा है, परमात्मा से मिलने का इतना उसे प्रगाढ़ भाव उत्पन्न हो गया है, इतना अधिक उसे भगवान से मिलने का व्यासंग है कि वो चाह रहा है कितनी जल्दी हम भगवान से मिल जाएं, कितनी जल्दी हम भगवान से मिल जाएं। जैसे महाभागवत लोग भगवान का तीर्थ कितनी शीघ्रता से मुंह में डाल ले, इसलिए जैसे मिलता है उसी क्षण डाल लेते हैं। 3 बार दे लें उसके बाद हम पिए, इसका इंतजार भी नहीं करते हैं, एक बार मिलते ही मुख में डाल लेते हैं। अत्यंत शीघ्रता पूर्वक, कोई समय का ज्यादा व्यवधान न होने पावे, ऐसे ही वह मुक्त जीव अत्यंत तीव्रता के साथ, त्वरा के साथ भगवान से मिलने के लिए बहुत तीव्र उत्कंठा के साथ, जैसे आपका पौत्र जल्दी जल्दी भाग करके आपकी गोद में जाना चाहे, वो देखता भी नहीं है कि नीचे कीचड़ पड़ा हुआ है, कि नीचे कांटा पड़ा हुआ है या सांप ही लेट रहा है, वो नहीं देखता। उसकी दृष्टि बस केवल अपने पितामह के पास, पिता के पास, माँ के पास रहती है, माँ के ऊपर रहती है। वैसे ही मुक्त जीवात्मा प्रपन्न वह भगवान की सन्निधि में जाने के लिए, भगवान के पास पहुंचने के लिए बेचैन रहता है, उसको चैन नहीं रहता। और जब चैन ही नहीं रहेगा तो आज यहाँ अगर चैन उतर जाए, साइकिल चलना मुश्किल हो जाए, मोटरसाइकिल चलना मुश्किल हो जाए, चैन उतर जाए तो रिक्शा चलना मुश्किल हो जाए, वहां तो बेचैन हो गया, कितनी जल्दी हम मिले, कितनी जल्दी हम मिले, कितनी जल्दी हम मिले। इस तरह से वो परमात्मा से मिलने की इच्छा से किसी भी लोक में रुकता नहीं। सभी रोकते हैं, बसनो होश, बसनो होश, बसनो होश, स्वागत छा, स्वागत छा, स्वागत छा, हुजूर को स्वागत गर्द छोड़, आपका हम स्वागत कर रहे हैं, बसनो होश, बसनो होश। भगवान आप रुको, रुको, परम भागवत जा रहा है वह, और उस समय वो जा रहा है, तब तक वो बड़े तीव्र वेग से जा रहा है। यद्यपि उसके अंदर उस समय पाप और पुण्य नहीं है, किंतु पाप और पुण्य की सूक्ष्म वासना उस समय भी है।
भगवान से प्रेम होने के कारण वह भगवान की तरफ जा रहा है। यह हार्दानुग्रह है, हार्दानुग्रह लब्ध मध्य धमनी द्वारा। और इसीलिए जैसे वह विरजा नदी में स्नान करता है तो विगतम रजा यस्याः सा विरजा, रजा नाम वासना रेणु। इसलिए हमारे अर्थ पंचक में लोकाचार्य स्वामी जी कहते हैं वासना रेणुम विधूय, विरजा स्नानम कृत्वा वासना रेणुम विधूय अमानव कर स्पर्शम संप्राप्य चतुर्भुजो भूत्वा। ये हमारे आचार्य कहते हैं कि वो विरजा नदी में स्नान करते ही विगतम रजा, रज जो है, रज माने वासना, रेणु जो है, चाहे पुण्य की वासना हो या पाप की वासना हो, ये दोनों पाप की वासना तो परमात्मा के स्मरण का कारण बन जाती है ना। हमारे आचार्य क्षमा षोडशी में अनुसंधान करते हुए कहते हैं कि पुण्य और पाप में मैंने पाप इसीलिए किया क्योंकि पाप करेंगे तो दुख मिलेगा, दुख मिलेगा तो कष्ट सहन नहीं कर पाएंगे। हे राम 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 राम, हे भगवान आपका स्मरण करेंगे तो आपका स्मारक होने के कारण पाप तो हमारे लिए पुण्य से भी ज्यादा महियान हो गया। और पुण्य होगा तो उसके बल से स्वर्ग में जाएंगे, वहां पर विभिन्न प्रकार की अप्सराओं के साथ रमण करेंगे, वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार का रस अनुभव करेंगे, सोमरस पान करेंगे। पान देवता लोग तो करते नहीं, न खादन्ति देवाः नैव खादन्ति न पिबन्ति अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति, अमृत देख करके तृप्त रहते हैं। वहां भी अमृत और यहाँ वैष्णव परम भागवत लोग किससे तृप्त हैं? जो मुक्त जीव हैं। तद विष्णो परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः, तो तद विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः, सूरयः सदा पश्यन्ति अव्यवहित स्वरूपेण पश्यन्ति त्रिकालाबाध्यत्व स्वरूपेण पश्यन्ति यतो हि अनावृत्ति शब्दाद अनावृत्ति शब्दाद न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते। तो सदा पश्यन्ति सूरयः, सर्वदा भगवान दिव्य सूरी लोग जो हैं वो अनुसंधान करते हैं, भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त करते हैं, इसलिए वहां का सौंदर्य अनुभव करते भगवान रामानुजाचार्य कहते हैं अतिसौकुमार्यवशादे तत्प्रस्फिन्नगात्रम्। तो अत्यंत सुकुमारता के कारण भगवान वैकुंठनाथ का भी जो मुखमंडल है अति सुकुमारता के कारण प्रस्विन्न प्रस्विन्न स्विन्न स्विन्न मीन्स स्विन्न स्वेद 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 दैट इज कॉल्ड स्वेट इन इंग्लिश। अंग्रेजी में स्वेद को स्वेट कहते, स्वेट स्वेद ये सब संस्कृत से पैदा हुए हैं। चाहे जो सब नालायक संतान जो बात नहीं मानते हैं भ्रष्ट होकर इधर उधर हो जाए, उसी तरह की ये सब चाहे जितनी भाषाएं सब जहां तहां जाकर, इसलिए हमारे आचार्यों जब इसलिए उन्होंने निषेध किया कि समुद्र पार ही मत करो, नहीं तो ऐसी दुर्बुद्धि हो जाएगी कि तुम्हारा उच्चारण भी भ्रष्ट होगा, आचरण भी भ्रष्ट होगा, सब भ्रष्ट होगा। इसलिए आचार्यों ने मना किया। और आज स्टेटस सिंबल, ये तो स्टेटस सिंबल, आई एम फॉरेन रिटर्न, मैं फॉरेन रिटर्न हूं, इट्स स्टेटस सिंबल। आज तो स्टेटस सिंबल बन गया है कि मैं विदेश से लौट करके आया हूं, फॉरेन रिटर्न। अरे फॉरेन में इनकी कोई उपयोगिता नहीं हुई, वहां भीख मांगने पर भी नहीं मिली, वहां से कान पड़ करके निकाल दिए गए, तो फॉरेन रिटर्न आई बात सुन। इसलिए अनुभव हमारे आचार्यों ने जितना अनुसंधान किया है कहीं विदेश में मिलने वाला नहीं। एक एक लाख शेक्सपियर जन्म ले लें तो भी महर्षि वाल्मीकि जी की तो बात जाने दीजिए, पूज्यपाद कलिपावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की भी उस दिव्य कला के 1000वीं अंश के बराबर है। ये हमारा वैभव है। और साक्षात यहाँ पर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं तो यहाँ पर शिव जी बोल रहे हैं, यहाँ पर ब्रह्मा जी उपदेश कर रहे हैं, वहां कहा सीधे सीधे बताते हैं श्री राम जी का चरित्र वर्णन करो। रामस्य चरितम कृष्णम, राम जी का कृष्णम चरित्रम, भगवान श्री राम का पूरा चरित्र इसी के अंदर वर्णन करो। किसके अंदर? इसी मानिषाद प्रतिष्ठान तो नमः शाश्वती समाह, व्रत के अंदर, छंद के अंदर। तो छंद का मतलब, श्लोक का मतलब ही अनुष्टुप है, श्लोक नाम अनुष्टुप ही है।
इसीलिए कहते श्लोके षष्ठम ज्ञेयम्। तो श्लोक का मतलब ही अनुष्टुप है। आचार्यों ने अनुसंधान किया तो श्लोक का मतलब क्या है? श्लोक का मतलब चरित्र है। श्लोक का मतलब चरित्र है और भगवान श्री राम से बढ़कर किसी का चरित्र आदर्शमय है नहीं, इसलिए श्लोक प्रकट हुआ, वहां अनुष्टुप प्रकट हुआ। मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काममोदितम्। तो एको रस करुण एव निमित्त भेदात्, एक ही रस है करुण, निमित्त भे आनंद पुदुगुद तरंगमयान विकारान। इसलिए एक ही रस होने के कारण करुण एव रस, करुण रस ही है, और करुण रस होने के कारण करुण रस ही उपजीव्य है, करुण रस ही कारण है। श्री महर्षि वाल्मीकि के हृदय में उस क्रौंची को बिलखते तड़पते रोते देखकर जो उनके हृदय का पिघलना हुआ, तो शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतो नान्यथा। जो शोकार्त हुए तो वह शोक जब अमाया नहीं तो उभरने लगा, उफलने लगा, उबलने लगा। जैसे दूध जब नहीं आए भगोना में और उबाल लेता है तो बाहर ओवरफ्लो बोलते हैं उसको, वो ऊपर बहने लगता है। ऐसे ही जब उनका शोक अंदर नहीं समाया तो वह शोक जो है श्लोक में बदल गया। मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समा। तो करुणा ही जिस काव्य का मूल हो, करुणा ही मूल है। और वेद शास्त्र हमारा हमें उपदेश देते कहता है, वेद स्तुति में भी जिसका उल्लेख है, सर्वत्र जिसका उल्लेख है, क्या वह उल्लेख है कि परमात्मा को करुणा आ गई। जब परब्रह्म परमात्मा भगवान ने महाप्रलय की दशा में सभी जीवों को शरीर और इंद्रियों के बिना देखा तो उनके हृदय में बड़ी भारी निर्वेदना पैदा हुई। ब्रह्मणो निर्वेदमाया, शास्त्र कहता है उनके हृदय में करुणा हुई। और करुणा क्यों हुई? क्योंकि जो अचित तत्व है, प्रकृति तत्व है, शरीर इंद्रिय हैं, इसके बिना उनको देखा, केवल चित्त तत्व को देखा, केवल अचित अविशिष्ट तत्व को देखा। इसलिए कहते हैं अचिद विशेषिता, अचिद विशेषिता।